अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने एक इंतहाई हसास मसले के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं, और वो मसला है शादियों के अंदर रसूम का। जो हमने घरों में रस्में पाल ली हैं, इनके हवाले से हमारी शरीयत क्या कहती है, क्या इनको अदा करना ज़रूरी है, या फिर अगर ये रस्में इस्लाम के साथ टकराएं तो फिर इस्लाम इनके बारे में क्या हुक्म करता है। नाज़रीन कराम, रसूम उर्फ़ की बिना पर हर मुआशरे में, हर ख़ानदान में अलग अलग पाई जाती हैं, और ये कोई नहीं समझता कि ये वाजिब हैं या सुन्नत हैं या मुस्तहब हैं। लिहाजा जब तक किसी रस्म के बारे में ममानियत शरी साबित न हो, उस वक्त तक उसे हराम और नाजायज़ नहीं कह सकते, और उसे खींच तान कर ममनू और हराम करार देना और नाजायज़ करार देना ये शरीयत पर ज़्यादती है। यानी जो जायज़ हद तक रसूम हैं, उनकी अदायगी के अंदर शरीयत ममानियत नहीं करती, तो वो रस्में बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि रसूम की पाबंदी इस हद तक करना कि हराम के मुर्तकिब हों, तो ऐसी रस्मों की पाबंदी करना नाजायज़ और हराम हो जाएगा। बाज़ लोग इस कदर पाबंदी करते हैं कि नाजायज़ फ़ेल करना पड़े तो पड़े, मगर रस्म नहीं छूट सकती। मसलन जवान लड़की की शादी करनी है और रसूम अदा करने के लिए रुपया पैसा नहीं है, तो ये नहीं होगा कि रस्मों को छोड़ दें और सादगी के साथ निकाह करें और अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हों, बरी ज़िम्मा हों, और अपने बेटी के हाथ रंग दें और उसकी शादी सादगी से कर दें, बल्कि रस्मों के लिए पहले पैसा होना चाहिए। अब इस तरह करते हैं कि रसूम को पूरा करने के लिए भीख मंगे की तरह 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 फिक्रें करते हैं। ये नहीं करते कि बेटी की शादी कर दें और एक जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और उसको अदा कर दें, बल्कि इसके लिए तरह तरह की फ़िक्र करते हैं, और इस ख्याल में कहीं से मिल जाए तो शादी करें, बरसों गुजार देते हैं, और बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं और फितने रूनुमा होते हैं, और बच्चियां घर छोड़कर भाग जाती हैं, और पूरे ख़ानदान की इज्जत जो है वो नीलाम हो जाती है, और बंदा कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि इन रस्मों को अंजाम देते हैं कर्ज लेकर, कर्जा उठाकर। ये जाहिर है कि मुफलिस शख्स को कौन कर्ज देता है? जिसके पास पैसा ना, उसको कर्ज तो कोई नहीं देता। तो दूसरी सूरत यही बनती है कि बैंक से या किसी काफिर से, किसी हिंदू बनिए से वो कर्जा उठाते हैं सूद के ऊपर, और इस तरह सूदी कर्ज की नौबत आती है, और सूद लेना और सूद देना दोनों हराम हैं, और दोनों की हदीस में मुमानियत आई है। शरीयत की मुखालफत करते हैं, मगर रस्म को छोड़ना गवारा नहीं करते। फिर अगर बाप दादा की कमाई कुछ जायदाद है तो उसे सूदी कर्ज में मकफूल कर देते हैं, वरना रहने का झोंपड़ा ही गिरन रहन में रख देते हैं और उसको गिरवी रख देते हैं। थोड़े दिनों का वक्त होता है और सूद सब कुछ बहा कर ले जाता है, और सूद के सैलाब में सब कुछ बह जाता है, जायदाद नीलाम हो जाती है, और मकान बैंक और उस सूदी के कब्ज़े में चला जाता है, और दर बदर मारे मारे फिरते हैं। ना खाने का ठिकाना होता है और ना रहने की जगह होती है। इसकी मिसालें हर जगह बकसरत मिलेंगी कि ऐसे ही गैर ज़रूरी मसारिफ की वजह से मुसलमानों की बेशतर जायदादें सूद की नज़र हो गईं। फिर कर्ज ख्वाह के तकाज़े और उसके तशद्दुद भरे लहजे में जो उसकी एक तकलीफ़ होती है, उसको भी सहना पड़ता है, और रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिल जाती है।
اور مسلمان اپنی فضول خرچیوں سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ یہی نہیں کہ اسی پر بس ہو، اس کی خرابیاں اسی زندگی دنیا ہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آخرت میں بھی ان کا وبال الگ ہے۔ تو حدیث پاک کے مطابق لعنت کے مستحق بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا قدم اتنا پھیلائیں جتنے آپ کے قدم کی گنجائش ہے، اور قرض نہ لیں، خاص طور پر جو عام رسوم ہیں، جو نہ فرض ہیں، نہ سنت ہیں، نہ واجب ہیں، نہ مستحب ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے قرض قطعاً نہ اٹھائیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو یہ درس دیں کہ قرض خودکشی ہے، اور قرض سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور قرض دار کے قرض خواہی کے لیے ہر دعا میں حضور نے اس کو یاد رکھا ہے۔ تو میوزیکل فنکشن، مہندی کے فنکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ بارات کے بہت بڑے بڑے خرچے، اور پھر اس کے علاوہ جو اور مشاغل ہیں، ویڈیو کا خرچہ، شادی ہال کا خرچہ، اور باراتیوں کے لیے بہت اعلیٰ انتظام کے کھانے، اگر یہ نہیں ہیں تو خدا کے لیے ان کو چھوڑ دیجئے، اور اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر دیجئے، اپنے بیٹے کو نکاح کی عظیم سنت کے اندر آپ اس کو نکاح کی عمل تزویج کے اندر پابند کر دیجئے، تاکہ آپ کی عزت بھی رہے، اور آپ کا گھر بھی بچ جائے، اور آپ کا خاندان بھی بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔